राधे राधे दोस्तों, अपनी वीडियो को यहाँ पर भी कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और अब हम जानेंगे पृथ्वी की बाह्य संरचना के बारे में। तो इसमें हमारा पहला जो पॉइंट है स्थल मंडल। स्थल मंडल में ही आते हैं हमारे पर्वत लगभग 1000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई के जो पर्वत होते हैं वो पर्वत कहलाते हैं। जो पहाड़ी से ऊपर, पहाड़ी लगभग हमारी 500 मीटर से 1000 मीटर के बीच में होती है। और इसके बाद नीचे जो आती है हमारी घाटी आती है, जो कि पहाड़ियों से घिरी हुई रहती है चारों ओर से। और घाटी के बाद हमारे पठार जो आते हैं, पठार हमारे जो है इनकी ऊंचाई हाइट तो होती है लेकिन ऊपर से समतल होते हैं। और जो हमारे पूरे समतल होते हैं सबसे डाउन में अपने मैदान होते हैं। तो सबसे पहले हम पर्वत के बारे में जानेंगे। इनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है। पर्वत 6 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं। जब पृथ्वी के भीतर चट्टानों में आंतरिक शक्तियों के कारण बल पड़ता है तो ये चट्टानें टूटने के बजाय क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इस वलन से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। इन्हें ट्रू माउंटेन भी कहा जाता है। नोट: विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इन्हीं पर्वतों का विस्तार है। यह विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत है। एग्जाम्पल के लिए हमारे रॉकीज, एंडीज जो है, और सबसे जो हमारा नया वलित पर्वत है वो हिमालय है। ब्रह्मसोत पर्वत हमारा दूसरा पर्वत है। इन्हें अवरोधी पर्वत भी कहते हैं। इनका निर्माण तनाव व खिंचाव के कारण धरातल पर दरारें या फरंस जो है पड़ जाते हैं, जिसके कारण धरातल का कुछ भाग नीचे धस जाता है, वो कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। इस ऊपर उठे भाग को ही भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। इसके जो हमारा एग्जाम्पल है सॉल्ट रेंज, जो कि हमारा पाकिस्तान में है। ब्लैक फॉरेस्ट हमारा जर्मनी में है। वासजेस पर्वत हमारा यूरोप में है। तीसरा जो हमारा पर्वत आता है ज्वालामुखी पर्वत या संग्रहित पर्वत भी इसे कहते हैं। इनका निर्माण ज्वालामुखी से निकले राख व लावा से होता है, इस कारण इसे संग्रहित पर्वत भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हुड व रेनियर पर्वत जो कि हमारा यूएसए में, म्यून पर्वत हमारा फिलीपींस में, फ्यूजियामा हमारे जापान में। चौथा हमारा अवशिष्ट पर्वत है। इन्हें अप्रदनात्मक पर्वत भी कहते हैं। इनका निर्माण वर्षा, धूप, बर्फ आदि के कटाव होने के कारण होता है। यह पर्वत अब समाप्ति की ओर है। एग्जाम्पल अरावली, पारसनाथ, विंध्याचल और भी पर्वत ऐसे हैं जो कि हमारे अवशिष्ट पर्वत में आते हैं। इसके आगे हमारा गुंबदकार पर्वत आता है और मिश्रित और जटिल पर्वत आता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। गुंबदाकार और मिश्रित पर्वत को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो 3 मिनट से ऊपर हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे अपने वीडियो को जो है एंड करने जा रहा हूँ। धन्यवाद।